शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खुशी की खबर है, उम्मीद करते हैं खुशी की खबर बरकरार रहे। जिस तरह से आपने देखा राजौरी के बदाल इलाके में 17 लोगों की जानें गई, बड़े सारे सवाल उठे, लोग परेशानी के आलम में थे। शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर अपना काम कर रहा था। मेडिकल जो हमारी टीमें हैं, चाहे अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की या बात करें SMGS हॉस्पिटल की, तो युद्ध स्तर पर उन्होंने काम किया। कोशिश यही थी कि और मौतों का आंकड़ा ना बढ़े, लोगों को बचाया जा सके। एक खुशी की खबर सामने निकल कर आई है, जो 3 बहनें जिन्हें राजौरी से जम्मू में लाया गया था और जिस पर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। फिलहाल हमें ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या हम बात करें सुप्रिटेंडेंट जो SMGS हॉस्पिटल के हैं, उन्हें ये उम्मीद थी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जिसके चलते उनकी जान बचाई जाए। अल्टीमेटली कल बच्चियां जो है 6 दिन के बाद 2 बच्चियां SMG हॉस्पिटल शालामार से और एक बच्ची जो है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल सही होकर अपने घरों को बधाल को वापस गई हैं। जिनमें से बताना चाहेंगे ताज़ीम अख्तर जिनकी उम्र लगभग 23 साल है, खालिदा बेगम जिनकी उम्र 18 है, नाजिया कौसर 16 वर्ष जिनकी उम्र है और जो कि जिन्हें एयरलिफ्ट कर 6 दिन पहले जम्मू में लाया गया था। अल्टीमेटली डॉक्टरों की कोशिश, कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, भगवान तो नहीं होते हैं पर उनका काम है कोशिश करना। कई जगह कोशिशें कामयाब भी होती है और कई जगह नहीं भी होती हैं। तो ये नहीं कि हम पूरी का पूरा ठीकरा जो डॉक्टर्स पर भी फेंके, पर हमें विश्वास है हमारे जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें या SMG हॉस्पिटल की बात करें, हमारे बड़े ही काबिल डॉक्टर हैं जो जिनके हाथ में जो इनका अध्यक्षता करें वो भी काबिल ऑफिसर हैं। चलिए इस समय हमारे साथ जो कि शालामार हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह है, काफ़ी सालों से जनता को सर्व कर रहे हैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल में भी। चलिए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हम कहेंगे आप लोगों को भी बधाई है, बधाल के लोगों को बधाई है, हम सबको बधाई है कि आंकड़ा वही रुक गया है। दुख है कि वो कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे, पर बाकी लोगों की जान बचेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, ऐसा है कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि 22 तारीख को हमने रात को ये 2 पेशेंट 2 बच्चियों को रिसीव किया था जी। शाम के टाइम पे ये वहाँ से राजौरी से एयरलिफ्ट हुई थी और यहाँ से क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस ने हमारे पास लाया था। उस वक़्त मेरे प्रिंसिपल साहब भी यहीं पे थे, HOD पीडियाट्रिक्स भी थे, मैं भी था। और इमीडिएटली एक लड़की जो है जिसका नाम खालिदा आपने बोला है, वो इमीडिएटली सिक हो गई थी और हमें वेंटिलेटर पे उसको डालना पड़ा था। और दूसरी लड़की को भी सिम्टम थे जी। जो वो लड़की थी वो 3 दिन वेंटिलेटर पे रही और 3 दिन के बाद वो वेंटिलेटर से ऑफ हो गई और जैसे कि आपने दिखाया होगा कि चलते चलते वो यहाँ से घर गई। तो वो हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए बहुत बड़ी खुशी का बात है, क्योंकि इससे बड़ी खुशी किसी डॉक्टर को नहीं मिलती है जब उसका मरीज चल के जाता था। वो भी जबकि लगातार 17 मौतों के बाद। हाँ, वो क्योंकि अब बहुत स्ट्रेस था, पहले स्ट्रेस था, बहुत चैलेंज थी और स्ट्रेस था पूरे स्टाफ के लिए कि जो बच नहीं पाए, क्योंकि ये कहीं ना ये बैक्टीरियल डिजीज है ना ये वायरल डिजीज है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, मिस्टीरियस ही अभी तक है। बहुत सी एजेंसियां इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, जब भी कोई उसकी रिपोर्ट आएगी वो आपके साथ साझा की जाएगी। बिल्कुल। दर सिंह सर, बड़े सवाल भी उठे थे, अगर बात करें तो वो तो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल उनसे भी बात करेंगे। कई सारे, क्योंकि उस समय अफरा तफरी का माहौल था, लोग पैनिक में थे, सवाल भी उठ रहे थे कि शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें या SMG अस्पताल की बात करें, इतने काबिल नहीं है कि उन्हें PGI में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर आज कहीं ना कहीं वो बात सिद्ध हुई है कि डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं चाहे कहीं का भी मरीज हो उसे बचाने के लिए। देखो मैम, ऐसा है कि जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की हालत में ही चाय का रंग उबलते पानी में ही आता है। तो उस वक्त लोग जो स्ट्रेस में होते हैं वो कुछ कहते भी हैं, वो हर बंदा अपने अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर हमारा तो मेन फोकस था बच्चों पे, उस पे, पेशेंट पे रहता है कि उसके लिए जो बेस्ट करना है वो हम करें। और हम ये जैसे PGI चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, मेरे डॉक्टर कंटिन्यूसली हर जगह की टीम के साथ वो कोऑर्डिनेशन में थे, उनके साथ डिस्कशन भी करते थे, क्योंकि हमारी ईगो नहीं होनी चाहिए पेशेंट के मसले में। अगर कोई हमें सपोर्टिव चीज़ बोलता है, आजकल टेली मेडिसिन का ज़माना है, आप वीडियो कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई ये हम दे रहे हैं, क्या वो ऐड करना चाहते हैं। तो उसी का सबका रिजल्ट ये रहा कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिला, हमारे 2 पेशेंट ठीक होके गए, जिसके लिए मतलब मैं तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने इंस्टीट्यूशंस पे, अपने डॉक्टर्स पे, अपने स्टाफ पे भरोसा रखना चाहिए। वो कॉम्पिटेंट लोग हैं,
ऐसा नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। बाकी अगर आप कहोगे पीजीआई और एम्स में वो भी कोई ऊपर से नहीं आए लोग हैं, बहुत से हमारे पढ़ाए हुए लोग वहाँ काम करते हैं, लेकिन उनकी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनसे इंस्टीट्यूट की बजट बहुत होती है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, इसलिए हमारे कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट होते हैं, तो हम वहाँ भेजते हैं पेशेंट, उनसे डिस्कस करते हैं, उसमें हमें भी फ़ायदा रहता है। जी डॉक्टर साहब, जो 17 लोगों की जाने गई, इन तीनों को कौन सा या दो जो आप कहते हैं इन्हें ट्रीटमेंट दिया गया, जो उन्हें नहीं दिया गया, हो सकता वो ट्रीटमेंट अगर उन्हें दिया जाता तो शायद वो उनकी जाने बच जाती, या आप लोगों को पता चलता आखिर किस वजह से उनकी जाने गई, तो क्या ऐसा ट्रीटमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मैम, ये पेशेंट का बचना ना बचना ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम तो डॉक्टर्स हैं, हम अपना बेस्ट करते हैं, बाकी रीज़न तो डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता है। दूसरा ये है कि आप ये चीज़ देखो कि पेशेंट कब आपके पास आ रहा है, कितना टाइम उसका बच गया। जैसे ये 2 पेशेंट आपने देखे तो ये एयरलिफ्ट हुए हैं, विद इन नो टाइम ये हमारे हॉस्पिटल में पहुंच गए। अगर यही बाई रोड आते तो आउटकम कोई और हो जाती थी। तो इसलिए जो पेशेंट का ठीक होना था वो बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है। टाइमिंग पे डिपेंड करता है, उस डोज पे डिपेंड करता है जो इन्होंने लिया है, उसकी एज पे डिपेंड करता है, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो छोटा बच्चा है तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है, या कोई एसोसिएटेड डिजीज है तो वो ज़्यादा उस पर इफेक्ट करेगी। तो इससे बहुत से फैक्टर होते हैं, ये इतनी आसान चीज़ नहीं होती है डॉक्टरी की कोई कहे कि ये करने से ये हो जाएगा। बट हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी टीम ने, हमें गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट थी, पूरी डायरेक्शन थी। टाइम टू टाइम हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो थे, हाँ, मैम ने विजिट किया, एमएलए ने विजिट किया, कमिश्नर सेक्रेटरी ने विजिट किया, डेली रिव्यू होता था। वो सब एक अच्छी टीम बना के हमने काम किया और इसका अच्छा रिजल्ट आया। बिल्कुल सर, अभी भी लोग असमंजस में से अभी पता नहीं चला कि आपको भी शायद अभी बड़ी सारी चीजें एजेंसीज लगी हुई है, अभी तक सही जो कारण है मौत का अभी तक पता नहीं चल रहा। नहीं, अभी तक तो देखो अभी एजेंसीज लगी हैं, इसमें सारी रिपोर्टें जो हैं डिफरेंट जगह से, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आने में टाइम लगता है, वो आएंगी। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट इसका नोडल ऑफिसर होता है, वो सारी रिपोर्टें जब आएंगी वो आप लोगों से शेयर करेंगे। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हादसा हुआ जिससे 17 लोगों की, और एक ही फैमिली में, रिलेटेड फैमिलीज में। बाकी ये तो रिपोर्ट्स आई कि बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वायरल नहीं है, क्योंकि अगर बैक्टीरियल और वायरल होती तो वो एक फैमिली में नहीं रहेगी ना। हाँ, वो सारी जगह स्प्रेड कर जाएगी। वो तो इसीलिए हमारी मैडम भी यहाँ पर विजिट की थी, हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने भी विजिट किया था, मीडिया को भी ब्रीफ किया, लोगों को भी थे कि कहीं कोई वायरस ना हो, कोई संक्रमण ना हो। ऐसा नहीं है मैडम, देखो हम लोग डेली उन पेशेंट को विजिट करते थे। मेरे हैंडलर जो थे, मेरा स्टाफ था, सिक्योरिटी थी, नर्सेज थी, पैरामेडिकल थे, डॉक्टर्स थे, वो तो 24 उनको देख रहे थे। तो इनको भी कोई सिम्टम डेवलप हो सकता है, लेकिन ये चीज़ जो है कि जो पर्टिकुलर टॉक्सिन्स है उसके बारे में हम भी जानना चाहते हैं, जैसे आएगा। धन्यवाद दारा सिंह सर हमारे साथ जुड़ने थे। ये थे हमारे साथ शालामार हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह जी। फिलहाल ये खुशी की खबर है, जान बच जाए चाहे कहीं से भी हो, डॉक्टर की यही प्रायोरिटी रहती कि जो मरीज बीमार अवस्था में आया, बुरी हालत में आया, वो अपने पैरों पर चल के जाए। लगातार अपने विजुअल्स भी वो देखें सोशल मीडिया पर कि वो बच्चियां सही सलामत अपने घरों को वापस से। पर अफसोस ये है कि उन 17 लोगों को नहीं बचा पाए। शासन, प्रशासन, मेडिकल, हर कोई लगा हुआ था। पर एक और खुशी की खबर है जो हमारी हम सोर्सेज के रिलायबल सोर्सेज से हमें पता चल रहा है, जो एजाज थे, जो 50 दिन जम्मू रहने के बाद बदहाल में जब गए, जब उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें एयरलिफ्ट कर उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में गया। जल्द ही वो भी, उन्हें शायद जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो वही अब तक साझा करें, उन्हें भी वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब उन्हें रेफर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लाया जाएगा। उसके बाद उन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रख के उन्हें भी वहाँ से डिस्चार्ज किया जाए। चलिए, फिलहाल शासन, प्रशासन, एजेंसीज सब लगे हुए हैं। आखिर क्या था, कौन सा मौत का तांडव हुआ, किसने किया, क्या कोई साजिश थी, क्या कोई क्रिमिनल एंगल था, ये सारी चीज़ें थी। इसे पर ये एजेंसी से बताएंगी, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, पर पता लगना भी ज़रूरी है। हर एक की नज़रें हैं कि आखिर क्या था वो जिससे 17 लोगों की जानेगी। शुक्र है ऊपर वाले का, उस अल्लाह ताला का, उस भगवान का, भाई गुरु का, कि इन लोगों की जो बीमार अवस्था में आए थे, इनकी जानें बच गई। जनता का विश्वास जो है बना रहा अपने इंस्टीट्यूशन पर, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, चाहे SMGS हॉस्पिटल है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।